लेंगे, ठीक है। तो देखोगे जब भी हम लोग एक्सीलरेशन का बात करते हैं, एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का डेफिनेशन जो हम दिखाएंगे, लेकिन बाय द वे एक्सीलरेशन ये टर्म को यदि समझना है तो आप इस ढंग से समझ सकते हो। सपोज आप बाइक या स्कूटी चलाते हो या चलाते हुए देखते भी हैं, तो आप गोल करोगे जो एक्सीलरेटर एक होता है, एक्सीलरेटर, जो एक्सीलरेटर से क्या करते हो, यदि आप इस तरह से उसको यदि मूव करते हो, घुमाते हो, तो क्या पाते हो कि बाइक का स्पीड जो होता है या वेलोसिटी जो होता है वो बढ़ता है, काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। या इसको हम क्या करते हैं, एक्सीलरेशन को यदि डाउन करते हैं तो क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, कम होता है। मतलब एक्सीलरेटर का मतलब क्या है कि वेलोसिटी को या तो वो बढ़ाता है या फिर क्या करता है, घटाता है, या तो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, ठीक है। तो कुछ इसी ढंग का थ्योरी है एक्सीलरेशन में, मतलब वेलोसिटी में चेंजेस लाता है एक्सीलरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्सीलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड। मतलब कोई भी यदि ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट का 1 सेकंड में वेलोसिटी में चेंजेस कितना आया हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। इसलिए इसको डिफाइन किया गया इस ढंग से, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, ठीक है। तो एक्सीलरेशन का डेफिनेशन ये है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। चलो ये हम लोग एग्जांपल में डिस्कस भी कर लेंगे कि एक्सीलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी क्यों, ठीक है। और इसका एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक एक टर्म के बारे में हम आते हैं, ठीक है, लिख देते हैं नोट्स के तौर पर। हम लिखने के बाद एक एक टर्म को फिर समझाते हैं। देखो एक्सीलरेशन, we can define acceleration as the rate of change of velocity of an object is called acceleration. It is a vector quantity. Its SI unit is मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल a से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय a, और इसका जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन दैट इज फॉर्मूला a इक्वल टू v माइनस u बाय p। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं एक्सीलरेशन को, और साथ ही साथ इसके एक्सीलरेशन को और इसके फॉर्मूले, है ना। देखोगे सपोज एक कार या एक कोई गाड़ी है, एक कार के बारे में हम लोग अज्यूम करते हैं कि कोई एक कार है, स्टार्टिंग या इनिशियली इसका जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियली यह देखा गया या नोट किया गया कि इसका वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। कुछ देर बाद, कुछ ड्यूरेशन के बाद इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड नोट किया गया। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वेलोसिटी में चेंजेस आया है। 10 मीटर पर सेकंड था, जो इंक्रीज करके इसका वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, 20 मीटर पर सेकंड। इट मींस देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। 10 था, 10 मीटर पर सेकंड और बढ़ गया, मतलब 10 प्लस 10 कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें चेंज इन वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, तो चेंज का हमेशा मीनिंग होता है फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज का मीनिंग क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। मतलब फाइनली वेलोसिटी कितना है 20, इनिशियल कितना 10, तो हम लोग बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी कितने का है 20 माइनस 10,
दैट इज 10 मीटर पर सेकंड का चेंजेस है, 10 मीटर पर सेकंड का चेंजेस है। और सपोज 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड ये जो वेलोसिटी इंक्रीज कर गया, तुरंत तो नहीं होगा, कुछ तो इंस्टेंट, कुछ तो टाइम इंटरवल लगा होगा। एज्यूम करते हैं, यहाँ पे हो सकता है मेंशन किया हो कि ये 5 सेकंड्स में ये चेंजेस देखने को मिला। मतलब ये जो वेलोसिटी में चेंजेस आया 10 मीटर पर सेकंड का, ये 5 सेकंड में ये चेंजेस आ रहा है। और यदि हम ये बोले कि 1 सेकंड में कितने का चेंजेस आया है पर सेकंड, हर एक सेकंड कितने का चेंजेस आया, तो हम लोग बोल सकते हैं ना टोटल चेंज कितने का है 10 मीटर पर सेकंड का, और ये 5 सेकंड्स में टोटल चेंजेस आया है, तो 1 सेकंड में चेंज कितने का आया, तो हम बोलेंगे टोटल चेंज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यदि हम लोग ये कर लें, टोटल चेंज को टोटल टाइम से डिवाइड कर लें, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, यूनिट टाइम में, दैट इज 1 सेकंड में कितना चेंजेस आया। तो यदि हम लोग कर लेते हैं चेंज इन वेलोसिटी में टाइम भी यदि हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट। मतलब किस रेट से वेलोसिटी चेंज कर रहा है, रेट का मतलब क्या, 1 सेकंड में कितना चेंज आ रहा है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में चेंजेस कितने का आया 1 सेकंड। तो हम बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी, न्यूमरेटर में लिखे और डिवाइडेड बाय टाइम किए, जिससे क्या निकल गया, 1 सेकंड में चेंजेस निकल गए। तो हम बोलेंगे 10 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 10 मीटर पर सेकंड का टोटल चेंज है, लेकिन 1 सेकंड में कितने का चेंजेस आ रहा है, 5 डिवाइडेड 10 डिवाइडेड बाय 5 यदि हम लोग कर लें, तो हमारे पास क्या आ रहा है 2, न्यूमेरिक वैल्यू क्या आ रहा है 2, मतलब 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है इन 1 सेकंड। और यही जो है ध्यान देना, 2 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड, दैट इज फिर से पर सेकंड आ रहा है, और यही पर सेकंड मिल के क्या हो जा रहा है, पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास देखोगे ये जो वैल्यू आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब मीनिंग यहाँ से क्या निकल रहा है, एक्सेलरेशन जब भी हम लोग निकालते हैं तो करते क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जहां पे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, ठीक है, और टाइम को t से डिनोट करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि एक्सेलरेशन, यदि हम लोग एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, मतलब हम चेंज इन वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं इन 1 सेकंड, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालने के लिए चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे। चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और जब 1 सेकंड में चेंजेस देखने का है तो बोलेंगे डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या पाते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। मतलब यदि हम बाइक का यदि बात करें कि बाइक का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इनिशियली था, एक्सीलरेटर दिए 20 मीटर पर सेकंड हो गया कुछ ड्यूरेशन के बाद, तो ये जो चेंजेस आया 10 मीटर पर सेकंड का, इसको एक्सीलरेशन नहीं बोलेंगे कि 10 से 20 हो गया, मतलब चेंज 10 मीटर पर सेकंड का, इसको एक्सीलरेशन नहीं बोलेंगे। हम देखेंगे कि पर सेकंड, हर एक सेकंड में कितने का चेंजेस आया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, देखोगे यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, 10 मीटर पर सेकंड है, हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ता जा रहा है। 10 से होगा 12, 12 से 14, 14 टू 16, 16 टू 18, और 18 के बाद होगा क्या 20, मतलब 5 सेकंड्स ले रहा है, 2 2 2 2 एंड 2, मतलब 2 मीटर पर सेकंड करके हर एक सेकंड में बढ़ते हुए क्या हो रहा है, 10 से 20 हो जाता है, ठीक है। तो यही है एक्सेलरेशन का मतलब क्या, the rate of change of velocity, the rate of change of velocity, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का 1 सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंजेस आया। एक्सेलरेशन को हम लोग डिनोट करते हैं a से, इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं u से, फाइनल वेलोसिटी को v से। बाय द वे यदि आपको कंफ्यूजन हो इनिशियल को u बोलते हैं कि फाइनल को, तो आप ध्यान देना ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार है। इनिशियली पहले कौन आता है u, बाद में कौन आता है v, तो इसी तरह से इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के लिए क्या बोलेंगे v, ठीक है।
तो हमारे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन समझ गए होंगे। एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा देखोगे वेक्टर क्वांटिटी क्यों लिया गया है, देखते हैं। हम देना क्या ये नेगेटिव हो सकता है, तो देखो यदि हम एक अलग कंडीशन लेते हैं तो ये नेगेटिव भी दिखेगा, हो सकता है। जैसे ध्यान दें क्या करते हैं, जो कार के बारे में हम बताए कि कार का इनिशियल वेलोसिटी 10 है, चलो एज्यूम करते हैं इस तरह का सिचुएशन कि इनिशियल वेलोसिटी कार का 20 है, फाइनल वेलोसिटी बाद में इसका जो वेलोसिटी है ब्रेक लगाया गया और ब्रेक अप्लाई करने के कारण क्या हो, उसका वेलोसिटी डिक्रीज किया और 20 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज करके हो गया 10 मीटर पर सेकंड। तो चेंजेस कितने का है, तो लोग हम क्या बोले, चेंज का मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल जब हम लोग करेंगे, सेकंड केस एक दूसरा एग्जांपल जब हम ले रहे हैं तो बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी कितना 10 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी कितना 20, तो बोलेंगे फाइनल माइनस इनिशियल 10 माइनस 20, वैल्यू क्या आएगा -10 का। -10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है ना। और इस तरह से -10 डिवाइडेड बाय टाइम, तो 5 सेकंड हम लिए हैं तो करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, यदि आपके पास ऐसा वैल्यू आ रहा है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मीनिंग ये है कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी धीरे-धीरे डिक्रीज हो रहा है और किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड इन एवरी सेकंड। हर एक सेकंड में कितने का डिक्रीज हो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मतलब हम क्या देखें यहाँ पे, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, जब वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेट कर रहे हैं। और यदि वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक स्पेसिफिक नाम भी है, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन और डिसेलेरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम क्या है, रिटार्डेशन या डिसेलेरेशन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक में कोई डाउट, एनी डाउट? इनको डाउट होगा आप पूछ सकते हो, समझ गए हो इस साइड, चुप रहो कोई नहीं। ठीक है, ठीक है, तो अभी तक जितना समझाया है इसी को हम आगे लिखाते हैं। देखोगे नोट्स में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो एग्जांपल है, ऐसा एग्जांपल्स और भी हम लोग क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे, ये कॉपी करने का जरूरत नहीं है, ये हम मिटा रहे हैं, है ना? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। यस सर। देखो तो नोट्स में हम लोग को ये मेंशन करना होगा कि ये जो एक्सेलरेशन ए से डिनोट करते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान देना है वेयर u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी और t टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप मेंशन कर दो यहाँ पे वेयर u इज इनिशियल वेलोसिटी, v is final velocity and t is time। और इसमें हम क्या ऐड किए, और एक हम पॉइंट ऐड किए, क्या, द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ठीक है, तो हम बोलेंगे द नेगेटिव एक्सेलरेशन is called retardation या रिटार्डेशन बोलते हैं या फिर डिसेलेरेशन बोलते हैं और डिसेलेरेशन। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक क्वेश्चन यदि रहा, द वेलोसिटी ऑफ ए कार
car changes from 18 kilometer per hour to 72 kilometer per hour in 10 seconds. In 10 seconds. Find acceleration. Find acceleration. देखो क्वेश्चन क्या है? The velocity of a car changes from 18 km per hour to 72 km per hour in 10 seconds. एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है? क्या करेंगे? यदि हम फॉर्मूला अप्लाई किए, बताओगे क्या ये सही है? यस और नो में जवाब दोगे। यदि हम इस तरह से अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन के लिए, a equal to v minus u by t, that is final velocity minus initial velocity by time. यहाँ पे देखो क्वेश्चन में जैसे मेंशन है, the velocity of a car changes from 18 km per hour to 72 km per hour. मतलब पहले उसका वेलोसिटी था 18 km per hour, बाद में हो गया 72. तो फाइनल वेलोसिटी ये है, इनिशियल वेलोसिटी ये है। तो फाइनल माइनस इनिशियल यदि हम लोग करें तो क्या लिखेंगे? 72 माइनस 80 डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब बाय 10, और जो भी वैल्यू आया चलो आंसर लिख दिए। क्या ये सही होगा, राइट आंसर होगा, या कुछ इसमें कुछ गलत थ्योरी इन्वॉल्व है, कुछ मिसिंग है, ये बताओगे? सर उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। करना होगा, गुड, ध्यान देना। क्यों हम लोग को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा? क्योंकि एसआई यूनिट में, गौर करोगे, टाइम दिया हुआ है एसआई यूनिट में, सेकंड में, तो हम लोग वेलोसिटी को भी क्या करेंगे? एसआई यूनिट में ही कन्वर्ट करेंगे। तो एसआई यूनिट में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। याद करना, लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, किलोमीटर पर आवर है, आप उसमें सिंपली मल्टीप्लाई कर दो 5/80। यदि आप स्पीड या वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है, 5/18 से मल्टीप्लाई करो, वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को क्या करोगे? आप चेंज करोगे मीटर पर सेकंड में, देन अप्लाई a equal to v minus u by t, ठीक है? तो इस ढंग से आपके पास क्या आएगा देखोगे। यहाँ पे यदि हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पे चलो लिखते हैं, u कितना है? 18 किलोमीटर पर आवर, तो हमारे पास क्या आएगा? 18 into 5/18, 18 कैंसिल होगा, हमारे पास क्या आ रहा है? 5 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी हम बोलेंगे 72 किलोमीटर पर आवर है, तो हम बोल लिए 5/18 से यदि डिवाइड करते हो, 18 से कटेगा, 18 हो जाएगा, है ना? 72, तो 4 5 जा 20 होगा, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी 5, फाइनल वेलोसिटी 20, और टाइम चलो ठीक है 10 सेकंड। तो इसलिए अब आप क्या करोगे? फाइनल वेलोसिटी के लिए आप बोलोगे, फाइनल वेलोसिटी क्या है? तो आप बोलोगे द फाइनल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड, 20 इनिशियल 5, तो आप बोलोगे 20 minus 5 divided by time, it means it gives 15/10, जो वैल्यू क्या दे रहा है? 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो जो भी बोर्ड आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? बाद में कॉपी करोगे। सर हाँ बोलिए। एक बार फिर से समझा दें सर। क्वेश्चन समझाना है कि थ्योरी समझाना है? सर क्वेश्चन देखो, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन हम क्या बोल रहे हैं? जब भी आपको एक्सेलरेशन निकालने का है, मतलब कि एक्सेलरेशन का मतलब आपको बोले हैं कि बाइक का एक्सेलरेटर होता है, कैसे क्या करता है वो? या तो वेलोसिटी को बढ़ाता है, या फिर आप डाउन करते हो तो वेलोसिटी को घटाता है। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में कितने का चेंजेस आएगा इन 1 सेकंड। तो ये कैसे निकालेंगे?
तो हम बोले कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ था कि कोई एक कार है, इसका इनिशियल वेलोसिटी बोल रहा है कि इसका वेलोसिटी पहले इतना था, बाद में बढ़ के इतना हो गया। तो पहले जो था उसको तो इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हुआ, 18 किलोमीटर पर आवर। बाद में जो वेलोसिटी हो गया उसको क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी है। तो हम बोलेंगे ये क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर जो है वो फाइनल वेलोसिटी। अब आपके पास एक थ्योरी है, ठीक है, आप मैथ में भी ये इवन यूज करते होंगे। यदि किलोमीटर पर आवर में यदि स्पीड है या वेलोसिटी है, तो आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हो। हाउ, बाय मल्टीप्लाइंग 5 बाय 18। तो आप क्या करते हैं, 18 है इनटू 5 बाय 18 की 18 कट गया तो 5 बाय, फाइनल वेलोसिटी भी किलोमीटर पर आवर में था, आप सिमिलरली 5 बाय 18 से मल्टीप्लाई किए, कैलकुलेशन है, वैल्यू आया 20। अब आप बोलोगे कि एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना दिया हुआ था, तो टाइम था 10 सेकंड, तो हम बोलेंगे टोटल टाइम 10 सेकंड। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम जो भी वैल्यू आया 15 बाय 10, तो 10 का मतलब क्या, वन डिजिट के बाद पॉइंट डाल सकते हो आप, तो वन डिजिट के बाद आप पॉइंट पुट कर दो, तो वैल्यू क्या आ रहा है, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, जिनका डाउट था अच्छे से समझ गए? यस सर, एक सेकंड सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, क्या बोल रहे हो? ठीक है, आगे बढ़ जाए हम लोग। ठीक है, हाँ, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे आई होप। यस ठीक है, हम इरेज करते हैं इसको। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और इसके साथ साथ हम लोग ग्राफ भी स्टार्ट कर लेंगे। इसमें आपको कुछ ग्राफ का भी नॉलेज मिलेगा। देखोगे यूनिफॉर्म मोशन क्या है। यूनिफॉर्म मोशन देखो, मीनिंग से ही इसका डेफिनेशन कुछ समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब क्या, एक जैसा। मोशन मतलब मूवमेंट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट एक जैसा मोशन में है, हमेशा सेम स्पीड में मूव कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, हाँ बिल्कुल ये सही है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या, कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में। लेकिन इसका जो डेफिनेशन है कुछ अलग टर्म्स में, कुछ अलग लैंग्वेज में दिया गया। क्या बोला गया है, ध्यान देना, क्योंकि ये जो लैंग्वेज इसके डेफिनेशन में इन्वॉल्व किया गया है, वहां से कुछ ग्राफ भी ड्रॉ करने को फाइन किया जाता है इस ढंग से। इफ एनी ऑब्जेक्ट covers equal distances in equal intervals of time। यदि कोई एक ऑब्जेक्ट है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हम इक्वल इंटरवल, कई इंटरवल का बात करते हैं, और सेम इंटरवल में देख रहे हैं कि सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखते हैं, एक सिचुएशन फिर हम लोग लेते हैं एग्जांपल। An object is said to be in uniform motion if the object covers in equal intervals of time।
देखो ध्यान देना, एक सिचुएशन लेते हैं, चलो एग्जाम्पल। इवन ध्यान देना, एक जो सिचुएशन है ये आप ग्राफ में प्लॉट करोगे। ग्राफ मतलब आपके पास जो मैथ में ग्राफ कॉपी मिलता है उसी में प्लॉट कर लेना और कट करने के बाद क्या करना, पेस्ट कर। ठीक है, आपको दिखेगा कि किस ढंग का ग्राफ मिलेगा। ध्यान देना, सपोज एक सिचुएशन ये हम ले रहे हैं कि कोई एक आदमी है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से या पर्टिकुलर प्लेस से वह मूव करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो सपोज इसका हम ले रहे हैं कि मान लो कि 5 सेकंड में ये हम देखे कि 5 सेकंड में सपोज कि 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। 5 सेकंड में 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। नेक्स्ट 5 सेकंड जब हम देखे, ऑब्जर्व किए, तो पाए कि फिर 20 सेकंड 20 मीटर का ही वो डिस्टेंस कवर किया है, 20। नेक्स्ट 5 सेकंड में भी 20 मीटर का ही डिस्टेंस कवर किया और सिमिलरली 5 सेकंड में 20 मीटर की डिस्टेंस कवर किया। अच्छा देखो, जब स्टार्टिंग में देखे कि 5 सेकंड में 20 मीटर के कवर किया, अब उसको टारगेट यदि दे दिया जाए कि 5 सेकंड है 20 मीटर सेम डिस्टेंस कवर करना है, तो जिस मेहनत से वह दौड़ रहा था या वॉकिंग कर रहा था, चल रहा था, बिल्कुल उसी ढंग से वो चले। ना तो उसको तेज भागने का जरूरत होगा, ना तो धीमा करने का जरूरत। मतलब यहाँ पे क्या है कि जिस मेहनत पे यहाँ पे चल रहा है, मतलब जिस जैसा स्पीड यहाँ पे है, यहाँ पे भी वैसा ही स्पीड होगा। सिमिलरली आगे का भी सिचुएशन वही होगा कि सेम ड्यूरेशन सेम डिस्टेंस, तो वो कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करेगा और मूव होगा। ठीक है, तो इस तरह के सिचुएशन में हम क्या पाते हैं, यदि सेम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड होगा और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो सिचुएशन को इस ढंग से क्यों रिप्रेजेंट किया गया है, सो दैट वी कैन प्लॉट इट इनटू अ ग्राफ। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफ के रूप में हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये टाइम एक्सेस है। ध्यान देना, हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे कॉमन टर्म क्या है, टाइम। और आपको देखने का है, जब भी हम लोग ग्राफ यहाँ पे लेंगे तो टाइम एक्सेस को हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे लेंगे। इसको आप एक्स एक्सेस जैसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस। टाइम को हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे लेंगे और बाकी जो टर्म एक रह गया उसको क्या करेंगे, वर्टिकल एक्सेस पे। ठीक है, तो टाइम चलो यहाँ पे मेंशन करेंगे और डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस वर्टिकल एक्सेस पे डिनोट करेंगे। तो डिस्टेंस जो मीटर में है और टाइम जो है सेकंड में है, दोनों ऐसा यूनिट में ही वैल्यू दिया हुआ है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे डिस्टेंस लिए, डिस्टेंस जो ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। हाँ ध्यान देना, डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं। एस यहाँ पे ये मत सोच लेना एस फॉर स्पीड, नहीं, डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को भी एस से ही डिनोट करते हैं। अब आप बोलोगे कि सर यदि ग्राफ में एस दिया हुआ है तो क्या एज्यूम करें, डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट। तो देखोगे इसको क्लैरिफाई करने के लिए क्या करते हैं, एस के ऊपर एक एरो का सिंबल देते हैं। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेक्टर क्वांटिटी का जो सिंबल है उसमें हम लोग एरो ओवरहेड भी दे सकते हैं। मतलब एक्सेलरेशन के लिए आप ए लिखते हो, चलो ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी पता है, लेकिन आप इस ढंग से लिखो तो और बेहतर। ठीक है, आप हायर क्लास जब जाओगे 11 में जब पढ़ोगे तो ए को इसी ढंग से रिप्रेजेंट करोगे, ये वेक्टर क्वांटिटी। तो जब एस लिखे हैं इसका मतलब वो क्या है, डिस्टेंस, और एस के साथ एरो ओवरहेड दिए हैं, इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो किए हैं, दैट इज इट इज अ एस डी ग्राफ। एस डी ग्राफ का मतलब क्या है, बोल रहे हैं इसका मतलब क्या, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ।
वर्टिकल में जो होगा उसको पहले बोलते हैं। ठीक है, तो चलो सिचुएशन को यहाँ पे प्लॉट करते हैं। टाइम हमको दिखाना है 5 सेकंड से लेकर 20 सेकंड। सिचुएशन यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, देखो 5 सेकंड में ऑब्जेक्ट मूव किया है 20 मीटर का डिस्टेंस, और नेक्स्ट 5 सेकंड में सेम 20 मीटर 20 कितना डिस्टेंस को कवर किया है 14। सिमिलरली 5 5 एंड 5 15 सेकंड में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर किया है कितना 20 20 एंड 20 हाउ मच 60 मीटर। इस तरह से 20 सेकंड लोगे तो आएगा कितना 80 मीटर 20 सेकंड। ठीक है, तो ध्यान दें, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड। टाइम एक्सेस में क्या किया, हमको 20 तक शो करना था, 20 तक हम शो कर दिया, आगे भी दिखा सकते हो ग्राफ में 25 30 तक, और हमको डिस्टेंस में क्या करना है 80 तक दिखाना है। तो ग्राफ चलो छोटा है तो 20 का ही डिफरेंस लेते हैं, इंटरवल 20 40 दिस वन 60 एंड दिस वन इज 80। और आप ग्राफ में बनाना, ठीक है, और स्केल का यूज करके जो भी आप पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे स्केल का यूज करके बनाओगे। ठीक है, आपको मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये तो हम रफ बना रहे, हो सकता है थोड़ा इधर उधर चल जाए, ठीक है, लेकिन आप ग्राफ में बनाओगे परफेक्टली एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। देखो 5 सेकंड में आपको शो करना है 20 मीटर, दैट इज टाइम है 5 सेकंड, और आपको दिखाना है कितना 20 मीटर। मतलब कि जिस तरह से कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट को दिखाते हो 5 20, तो आप बोलोगे 5 सेकंड में 20 मीटर डिस्टेंस दिखाना है। इस तरह से 10 पे दिखाना है 40, ये होगा। ठीक है, ये इस तरह से यदि आप डॉटेड भी चाहो तो कर सकते हो, नॉट नेसेसरी, कर सकते हो चाहो तो। 15 सेकंड में 60 मीटर, देन 15 सेकंड और 60 मीटर, इस तरह से आपके पास होगा ये। और 20 सेकंड में 80 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, तो 20 सेकंड 80 मीटर, यदि हम इसको इस तरह से शो कर दिए। अब आप क्या करो, स्केल से ये सारे पॉइंट्स को यदि आप ज्वाइन करते हो तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ये भी देता है कि हाउ द ST ग्राफ लुक लाइक फॉर यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट यदि यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका ST ग्राफ कैसा होगा, तो हम बोलेंगे इट इज अ स्ट्रेट लाइन। सिर्फ स्ट्रेट लाइन बोलना गलत होगा, इट इज अ स्ट्रेट लाइन विद सम स्लोप, या एक स्ट्रेट लाइन है कुछ स्लोप के साथ। अब स्लोप का मीनिंग क्या है, आगे ये स्लोप ये टर्म बार बार आएगा, आगे हम लोग और अच्छे से समझेंगे। तो स्लोप का जैसे लिटरल मीनिंग यदि निकालें, ये जैसे हम हॉरिजॉन्टल रखें अपने हाथ, ठीक है, और यदि हम इस तरह से कर दिए, इसका मतलब क्या है, इंक्लाइन कर दिए, कुछ एंगल के साथ कर दिए, इसी को बोलते हैं स्लोप। ठीक है, ये स्लोप एक इंक्लिनेशन। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये ग्राफ है, ये ग्राफ ये है जो ब्लैक मार्कर का यूज किया, और ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का है, ये स्ट्रेट लाइन है और इसमें कुछ इंक्लिनेशन भी है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है विद सम स्लोप। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक में कोई किन्हीं को दिक्कत? ठीक है ना? The acceleration and देखो, distance covered by नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब हम लोग डिफाइन करेंगे, इसी ढंग का सिचुएशन लेते हैं हम लोग। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग क्या देखते हैं, यदि सेम इंटरवल लेते हैं, इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं किया जाता है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया जाता है। ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर किया जाता है। इट मींस non-uniform motion can be defined as if any object covers
unequal distances in equal intervals of times, then the object is said to be in non-uniform motion. मतलब ऑब्जेक्ट यदि इंटरवल हम सेम ले रहे हैं लेकिन डिस्टेंस अलग अलग डिस्टेंस वो कवर कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब वह दो सिचुएशन हो सकता है, या नॉन यूनिफॉर्म मतलब मोशन का मतलब क्या, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड एक जैसा नहीं है, या फिर स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है या फिर स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो दो तरह का सिचुएशन बन रहा है, मतलब दो तरह का ग्राफ भी बनेगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं और सिचुएशन भी लेते हैं हम। ठीक है, तो डेफिनेशन आपके पास क्या आ रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन if an object covers unequal distances in equal intervals of time, then the object is said to be in non-uniform motion. इसमें ये पॉइंट भी आप इन्वॉल्व कर लो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अ कर्व, एक कर्व मिलता है हमको, एक टेढ़ा लाइन मिलता है। तो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर, या यहीं पे लिख देते हैं, इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ is a curve। ठीक है, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। नेक्स्ट, यहाँ पे दो सिचुएशन हम लोग लेंगे और दो ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे, है ना। तो आगे हम लोग ग्राफ पे आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, डू इट क्विक। हो गया ना? यस सर। देखोगे यूनिफॉर्म मोशन में जो ये सिचुएशन दिए हुए हैं, बिल्कुल यही न्यूमेरिक वैल्यू लेके, ये न्यूमेरिक वैल्यू लेके आप क्या करोगे, ग्राफ में प्लॉट करोगे। इसी तरह का और दो सिचुएशन हम ले रहे हैं, ठीक है, और आप ग्राफ में ही प्लॉट करोगे इफ पॉसिबल। यदि आपके पास ग्राफ अवेलेबल है तो नहीं अवेलेबल है, क्योंकि मार्केट भी नहीं खुल रहा है अभी, नहीं अवेलेबल है तो आप ऐसे ही बनाओ, रूल कॉपी जो है आपका उसी में बनाओ। देखो ये एज इट इज हम चलो रहने देते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का चलो एग्जांपल लेते हैं, एक सिचुएशन ये लेते हैं कि सपोज कोई एक आदमी है और सपोज 5 सेकंड में आदमी जो है वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया। ये अज्यूम करते हैं 5 सेकंड में या 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। पहला इंटरवल 5 सेकंड करके हम इंटरवल ले रहे हैं, और सिचुएशन या एग्जांपल में ये है 5 सेकंड में ऑब्जेक्ट और द मैन हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में सपोज ये 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, 10 मीटर। फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट 5 सेकंड में ले लेते हैं
15 मीटर, ठीक है। और फिर नेक्स्ट 5 सेकंड पे 20 मीटर, 20 मीटर। मतलब हम सिचुएशन जिस ढंग का लिए हुए हैं, देखोगे 5 सेकंड में आदमी 5 मीटर तक का डिस्टेंस कवर किया, नेक्स्ट 5 सेकंड में चलो उसको टारगेट मिल गया कि आपको 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, तो वो देखा कि भाई पहले हम 5 सेकंड का टाइम में 5 मीटर डिस्टेंस कवर किए थे, अब जब 5 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर करना है, तो पहले जिस मैनर में जैसा स्पीड से वो चल रहा था क्या होगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। इस सेकंड में उसको 15 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, तो और स्पीड उसको बढ़ाना पड़ेगी। 5 सेकंड में नेक्स्ट 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, मतलब फिर उसका अपना स्पीड क्या करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंक्रीजिंग स्पीड, स्पीड क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इंक्रीजिंग स्पीड मतलब क्या, एक जैसा स्पीड नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे ना नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि मोशन एक जैसा नहीं, ठीक है। तो इस ढंग से जो डिफाइन किया गया है इंटरवल में और डिस्टेंसेस जो लिया गया है, इसलिए लिया गया यदि हम इस सिचुएशन को ग्राफ में प्लॉट करें तो कैसा होगा, देखते हैं ग्राफ कैसा होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हैं कैसा होता है। तो देखोगे सपोज हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हैं, ये डिस्टेंस s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, SI यूनिट इज मीटर, और टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं, द SI यूनिट इज सेकंड। हमको 20 सेकंड तक शो करने का है, तो हम शो करते हैं 0, 5, 10 सेकंड, 15 सेकंड एंड 20 सेकंड। और डिस्टेंस कितना मैक्सिमम शो करना है, देखो तो 5, 10, 15 एंड 15, 30, 30 प्लस 20 दैट इज 50 मीटर का डिस्टेंस आपको शो करना है। तो चलो आपके लिए इंटरवल क्या लेना बेहतर होगा, 10 का, यदि आप लेते हो 10, 20, 30, this one 40 and this one 50। तो इस सिचुएशन को चलो प्लॉट करते हैं, तो कैसा मिलता है हम लोग को, देखोगे यहाँ पे हमारे पास क्या है सिचुएशन, ध्यान देना 5 सेकंड 10 सेकंड जो हो रहा है तो वो 15 मीटर, 10 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर किया है, 15 मीटर। नेक्स्ट 15 सेकंड जब हो चुका है तो 15 प्लस 15 दैट इज 30 मीटर। 15 सेकंड में वो 30 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, और नेक्स्ट 5 सेकंड दैट इज 20 सेकंड जब हो जा रहा है तो वो टोटल 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। चलो इस सिचुएशन को हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ में जब प्लॉट करते हैं 5 सेकंड में 5 मीटर आपको शो करना है, दिस वन इज 5 सेकंड, और कितना डिस्टेंस आप शो करोगे यहाँ पे यदि शो करेंगे तो वो 10 मीटर होगा, क्या है, तो भाई 0 से 10 के बीच हम 5 शो कर सकते हैं। तो चलो इस तरह से हम लोग ले लेते हैं, है ना, कि ये क्या है 5, ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, 5 सेकंड 5 मीटर। नेक्स्ट चलो 10 सेकंड में हमको 15 दिखाना है, तो 10 15 दिखाना है मतलब 10 और 20 के बीच होगा। तो चलो इस तरह से हम लोग ले लेते हैं ग्राफ को, ये है। फिर 15 सेकंड में 30 शो करना है, 15 सेकंड में 30, ये। फिर 20 सेकंड का आपको 50 शो करना है, मतलब ये होगा, ये सिचुएशन होगा, ये पॉइंट होगा। यदि आप ग्राफ में जब शो करोगे, देखो यहां से यदि हम जाते हैं, देखो ये इधर भाग रहा है ग्राफ, इसको यदि हम ज्वाइन करोगे तो आप इधर भागे भागेगा, मतलब कोई परफेक्ट एक स्ट्रेट लाइन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप पॉइंट को फ्री हैंड से यदि ज्वाइन करते हो तो आपको एक कर्व मिलेगा, देखो इस तरह, ठीक है, कुछ इस तरह का।
ये एक कर्व मिल रहा है, यहाँ पे तो परफेक्ट स्ट्रेट लाइन मिला था और इसमें किस तरह का कर्व मिल रहा है, कुछ इस ढंग का। ठीक है, अब बनाओगे तो और अच्छे से कुछ इस ढंग का कर्व मिलेगा, ध्यान देना। चलो और एक सिचुएशन लेते हैं और कर्व का मीनिंग भी समझाते हैं। कर्व में किस तरह से यदि डायरेक्टली आपका ग्राफ दे देगा और आपको पूछेगा इंक्रीजिंग स्पीड है कि डिक्रीजिंग स्पीड है, तो ग्राफ से ही हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, तो और एक हम लोग सिचुएशन लेते हैं, चलो देखते हैं। यहाँ पे तो एक इंक्रीजिंग स्पीड का सिचुएशन लिए कि धीरे धीरे आदमी को भागना पड़ रहा। एक सिचुएशन ये लेते हैं, चलो इसी को हम पलट देते हैं कि स्टार्टिंग में आदमी जो है 20 मीटर चला था, बाद में 15 मीटर चला, फिर 10 मीटर चला और फिर क्या हो रहा है 5 मीटर चला। यदि ऐसा सिचुएशन लेते हैं तब भी कर्व मिलेगा। फर्स्ट केस में आपको कर्व इस ढंग का मिला, सेकंड केस में आपको जो कर्व होगा जब डिक्रीजिंग स्पीड होगा तो कर्व आपको इस ढंग का मिलेगा। ठीक है, इस ढंग का मिलेगा, धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है जैसा जैसा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट सिचुएशन। एग्जाम्पल 1 फिर लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल 2। क्या करते हैं, ये सिचुएशन को हम पलट के सोचते हैं इसके कि कोई एक आदमी है 5 सेकंड में वो 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, नेक्स्ट 5 सेकंड में 15 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, नेक्स्ट 5 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, नेक्स्ट 5 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। स्टार्टिंग में 5 सेकंड 20 मीटर, नेक्स्ट 5 सेकंड 15 मीटर, मतलब टारगेट डिस्टेंस जो कवर करना है वो कंपैरेटिवली कम है, तो अब उसको क्या करना होगा, इसकी स्पीड डिक्रीज होगा, नेक्स्ट और कम होगा, नेक्स्ट और डिक्रीज करेगा अपना स्पीड। मतलब यहाँ पे जैसा कांस्टेंट स्पीड तो नहीं है, स्पीड क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, स्पीड क्या कर रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। तो एक जैसा जब स्पीड नहीं है मतलब हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, अब इस सिचुएशन को यदि हम प्लॉट करें, क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सेकंड में 20 मीटर, 10 सेकंड में 20 15 दैट इज 35 सेकंड 35 प्लस 10 45 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, और नेक्स्ट 5 सेकंड जब ऐड होगा दैट इज 20 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर किया है टोटल। एसटी ग्राफ एस है दैट इज मीटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये टाइम है जो सेकंड्स ऐसा यूनिट है। हमको शो करना है मैक्सिमम 20 सेकंड, ये 0 5 10 15 एंड दिस वन इज 20 सेकंड। ठीक है, इधर हमको मैक्सिमम 50 मीटर दिखाना है, तो चलो करते हैं 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर 40 मीटर एंड दिस वन इज 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर। अब देखो 5 सेकंड में 20 मीटर, 5 सेकंड 20 मीटर, मतलब ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ होगा, 0 से यहाँ को जाएगा। फिर चलो यदि हम डॉटेड लाइन से शो कर दें तो ये है कुछ। फिर यदि हम बात करें 10 सेकंड में 35 मीटर, तो हम बोलेंगे 10 सेकंड 35 मीटर, 30 और 40 के बीच होगा, चलो ये आगे की ओर जाएगा और फिर 10 सेकंड ये है। फिर 15 सेकंड में 45 और 20 सेकंड 50 मीटर, 20 सेकंड 50 मीटर। तो देखो यदि हम इसको ज्वाइन कर दें तो किस तरह का आपको ग्राफ मिलेगा, आप ग्राफ में बनाओगे परफेक्ट मिलेगा आपको।
इस तरह। ध्यान देना, स्टार्टिंग में हम क्या देखते हैं, ये जो ग्राफ है धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ऐसे टेढ़ा होता हुआ इंक्रीजिंग स्पीड में। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ग्राफ ऐसे जा रहा है, इस तरह से आ रहा है। ध्यान देना, ग्राफ एक तो ये अब समझ में आ गया होगा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन यदि है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक कर्व होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, एक कर्व होगा, ठीक है। और कर्व मान लो कि इस ढंग का जा रहा है या एक इस ढंग का जा रहा है। चलो ये तो हम लिख देते हैं, फिलहाल लिख देते हैं कि ये इंक्रीजिंग स्पीड है और ये क्या है, डिक्रीजिंग स्पीड। लेकिन बाय द वे कोई ग्राफ आपको दे दे, ठीक है, आप कैसे समझ सकते हो कि इंक्रीजिंग स्पीड किस डिरेक्शन में है, डिक्रीजिंग स्पीड किस डिरेक्शन में है। इसके लिए एक थ्योरी है स्लोप से रिलेटेड, है, तो ये लिख देते हैं पर फिर उसको हम समझाते हैं। दिस वन इज इंक्रीजिंग स्पीड, ये इंक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ है। इंक्रीजिंग स्पीड मतलब मोशन एक जैसा नहीं है, मोशन या स्पीड चेंज कर रहा है, और कैसा स्पीड चेंज कर रहा है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ रहा है। और यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे स्पीड घट रहा है, डिक्रीजिंग स्पीड। ठीक है, डिक्रीजिंग स्पीड। ठीक, अब ध्यान देना, ये आप कॉपी कर लो, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ग्राफ से रिलेटेड कुछ हम आगे बताने वाले हैं। ले लीजिए इसका, ले लिए सर, हो गया सर। ये एग्जांपल 2 के लिए है ना, दिस वन एग्जांपल 2, एग्जांपल 1, और ये आपका यूनिफॉर्म मोशन के लिए। देखो ध्यान देना, ग्राफ से रिलेटेड सीखने वाले हो या समझने वाले हो, देखोगे। फर्स्ट वन, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ gives velocity flow of velocity time graph acceleration and third one is area under velocity time, इसको हम लोग VT ग्राफ भी बोलते हैं, शॉर्ट में ये भी लिखा जाता है VT ग्राफ, gives displacement ध्यान देना, ये सेकंड और थर्ड पॉइंट के बारे में तो कुछ अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम फर्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट देखोगे क्या दिया हुआ है, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी।
यदि आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, हालांकि यहाँ पे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिखे, कोई नहीं, यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ रहेगा, डिस्प्लेसमेंट जब वेलोसिटी को रिलेट करता है तो उस जगह पे डिस्टेंस किसको रिलेट करता है, स्पीड को। ठीक है, याद करना, स्पीड इक्वल टू क्या था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और वेलोसिटी इक्वल टू क्या, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ पे अरे एक पॉइंट लिखे हुए हैं, यहाँ पे दो चीजें हैं आप ग्राफ में पाओगे। यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ मिलेगा तो वेलोसिटी के जगह पे हम लोग बोलेंगे स्पीड, और यहाँ पे चलो वही हम लोग लेके चलते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ यदि आपका दिया हुआ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो उसका स्लोप यदि आप निकाल लेते हो, स्लोप का मीनिंग हम क्या बताए, इंक्लिनेशन, भाई समझाने के लिए इंक्लिनेशन, लेकिन एक्चुअल में स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, स्लोप इक्वल टू tan थीटा। लेकिन क्योंकि आप अभी ट्राइगोनोमेट्री नहीं पढ़े हो, आगे चल के हम कभी डिस्कस कर लेंगे ट्राइगोनोमेट्री इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो ध्यान देना, स्लोप का मतलब तो ऐसे होता है tan थीटा, एक एंगल के साथ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो लेते हैं। तो अभी तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, चलो इसको हम हटाते हैं, tan थीटा नहीं। हाँ, स्लोप निकालने का दूसरा भी तरीका हो सकता है ग्राफ का। तो कोई यदि ग्राफ है, इसका मतलब क्या, ये जो एंगल बना हुआ है, ये जो एंगल बना हुआ है थीटा, उसके अनुसार tan थीटा लेते हैं। लेकिन tan थीटा का वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफ में वर्टिकल चेंज, इधर में चेंजेस देखेंगे, वर्टिकल चेंज बाय हॉरिजॉन्टल चेंज से भी निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये सिचुएशन लेके हम समझाते हैं। पहला पॉइंट ये है कि जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ग्राफ ये है, और इस ग्राफ का यदि आप स्लोप निकाल दो, इस ग्राफ का यदि आप स्लोप निकाल दो, तो स्लोप से हमारा क्या निकलेगा, स्पीड निकलेगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे ये जो सिचुएशन है, इसके अनुसार हम स्पीड निकालते हैं। बस ग्राफ, ये ग्राफ देखेंगे और हम लोग स्पीड निकालेंगे। ठीक है, देखो कैसे, ये इस ग्राफ का नाम दे दे रहे हैं ग्राफ 1, ग्राफ 1 यूजिंग, एक क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, यूजिंग ग्राफ 1, जहां पे ग्राफ 1 में रिप्रेजेंट क्या गया है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। फाइंड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो थ्योरी हमारा ये कहता है, सॉल्यूशन पे आते हैं। थ्योरी हमारा ये कहता है कि यदि ग्राफ का हम स्लोप निकाल दें, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिखे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ रहेगा तो स्पीड होगा, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। तो हम लोग सिंपल यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि स्पीड इक्वल टू स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस का मतलब क्या है, st ग्राफ। चलो शॉर्ट में लिख देते हैं, स्लोप ऑफ st ग्राफ। अब स्लोप कैसे निकालते हैं देखोगे, तो ग्राफ स्टार्ट होता है o से, जीरो भी बोल सकते हो या o भी बोलते हो आप ग्राफ में, o से स्टार्ट हो रहा है और स्टार्ट होते हुए वो पहुंच रहा है कहां पे, सपोज a, इस पॉइंट का नाम हम क्या दिए, a। ठीक है, तो o से a तक जब पहुंच रहा है तो हम बोलेंगे इस ग्राफ, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को यदि वर्टिकल डायरेक्शन में ले जाए, वर्टिकल डायरेक्शन या फिर y एक्सिस भी बोल सकते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में यदि ले तो ग्राफ का वैल्यू देखेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, इनिशियली 0 था लेकिन फाइनली कितना हो गया, 80। तो हम लोग वर्टिकल चेंज यदि लेंगे, ध्यान देना, स्लोप निकालने का तरीका है वर्टिकल चेंज बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। वर्टिकल चेंज का मतलब क्या, ये ग्राफ O से स्टार्ट होके A तक पहुंचा, मतलब फाइनली A तक पहुंचा,
और चेंज का मीनिंग हम क्या बता रहे थे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम बोलेंगे फाइनल ए है, तो ए का वर्टिकल डायरेक्शन में इधर क्या रीडिंग है 80, और इनिशियल या कितना वैल्यू रख रहा था 0, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका वैल्यू चेंज जब देखेंगे वर्टिकल चेंज तो बोलेंगे 80 माइनस 0, वर्टिकल चेंज 80 माइनस 0, ये हुआ वर्टिकल चेंज। और इस ग्राफ का यदि हम लोग हॉरिजॉन्टल चेंज देखेंगे, ये ग्राफ 0 से स्टार्ट होके ए तक गया, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग, तो हम बोलेंगे ये यहाँ से यहाँ तक गया, चेंज कितने का, इसको हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लाते हैं। तो फाइनल ए था, तो फाइनल रीडिंग हॉरिजॉन्टल में कितना मिल रहा है 20, इनिशियल कितना था 0, तो हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल में चेंजेस कितना का दिखा, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो 80 माइनस 0 मतलब 80 ही होगा। ठीक है, और 20 माइनस 0 जो 20 होगा। यदि हम कैंसिल करें यहाँ पे 24 जा, तो हमारे पास क्या आ रहा है 4, तो यही होगा स्पीड 4 मीटर पर सेकंड। मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो किस स्पीड से हमेशा चला है, 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ध्यान देना, हम रिपीट करते हैं थ्योरी को। जब भी आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हो तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सिर्फ ग्राफ का यूज करके बोलेगा कि स्पीड निकालो, तो हम लोग क्या करेंगे स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ एक्स। ग्राफ को क्या करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में ले जाएंगे और वर्टिकल चेंज देखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज का मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, और उसको फिर हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज देखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। जो वैल्यू आया कैलकुलेट किए, इससे हमको क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा, है ना। तो ये है, तो स्लोप, स्लोप का वैल्यू निकाले तो न्यूमेरिक वैल्यू से हमको स्पीड निकल गया। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी दे देता है कि एक एसटी ग्राफ हम शो किए हुए हैं, ऐसा कुछ आगे हम डिस्कस करेंगे। एसटी ग्राफ शो किया गया है, इसमें दो ऑब्जेक्ट, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट का स्पीड शो किया गया है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड निकाल सकते हैं। देखिए आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तो दो ऑब्जेक्ट का स्पीड शो किया गया, मान लो एक ऑब्जेक्ट ए के लिए है और एक ऑब्जेक्ट बी के लिए। ठीक है, ग्राफ जो ब्लैक मार्कर यूज किया इसको। तो यदि पूछा जाए which object has more speed, किस ऑब्जेक्ट का स्पीड ज्यादा है, तो देखो ए का स्लोप ज्यादा है। स्लोप का मतलब क्या, इंक्लिनेशन भी बोल सकते हो कि ए का जो ग्राफ बना हुआ है उसमें इंक्लिनेशन ज्यादा है और बी में क्या है, इंक्लिनेशन कम है। तो सिंपल ग्राफ देख के हम लोग बोलेंगे कि स्लोप ए का ज्यादा है, क्योंकि डिस्टेंस टाइम का ग्राफ का स्लोप किसके बारे में बताता है, वह स्पीड के बारे में बताता है। ठीक है, यहां तक समझे। हालांकि नेक्स्ट क्लास में हम फिर से इसको हम रिपीट करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी बताएंगे या फिर और भी तरह तरह का सिचुएशन लेंगे। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो कैसा ग्राफ बनेगा उस ढंग का। ठीक है, तो अभी जो एक पॉइंट को हम जो समझाए हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूज करके आप स्पीड निकाल सकते हो। हाउ, बाय दिस क्वेश्चन। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत है, अभी ये जो टर्म हम बताए तो पूछ सकते हो, एनी डाउट? हाँ, नो सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हालांकि आप इसको ग्राफ को और ये स्पीड, ये क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो है और ज्यादा हम स्पीड और वेलोसिटी निकालने के लिए सीखेंगे। नॉन यूनिफॉर्म में भी यूनिफॉर्म में भी अलग अलग ग्राफ में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आप इसको ग्राफ में ही बनाना और ये सब क्वेश्चन को लर्न भी कर लेना। ठीक है, ठीक।